नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 25 दिसंबर 2024, दिन बुधवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। परिवहन निगम का तोहफा, जनरत बसों का किराया हुआ कम। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती पर यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। वातानुकूलित जनरथ बसों का किराया 20% कम कर दिया गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी कि 25 दिसंबर से वातानुकूलित जनरथ बस का किराया ₹1.63 प्रति किलोमीटर से घटाकर ₹1.45 कर दिया गया है। इसी तरह 2x2 जनरथ बस सेवा का किराया ₹1.93 प्रति किलोमीटर से घटाकर ₹1.60 कर दिया गया है। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में परिवहन प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। श्रद्धालुओं को सड़क सुरक्षा पर जानकारी देने के लिए पब्लिसिटी वैन और LED स्क्रीन लगाई जाएंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में ठंड, बड़ी हवाओं और बारिश से ठिठुरन में इजाफा। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। मंगलवार सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश और तेज पछुआ हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने लखनऊ और तराई इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। अमौसी स्थित मौसम केंद्र के अनुसार 25 और 26 दिसंबर को बारिश नहीं होगी, लेकिन 27 और 28 दिसंबर को बारिश का पूर्वानुमान है। बारिश के बाद पछुआ हवाओं से गलन और बढ़ने की संभावना है। तापमान गिरने से किसान खुश हैं, क्योंकि इससे रबी की फसलों को फायदा होगा। खासतौर पर गेहूं, सरसों, चना और मटर की फसल को बेहतर उत्पादन मिलेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में बनेगा पहला डिजिटल हाईवे, आरामदायक सफर की तैयारी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बहराइच के बीच पहला डिजिटल हाईवे बनेगा। NHAI ने NH 927 कॉरिडोर के 100 किलोमीटर से अधिक हिस्से को 4 लेन में विकसित करने की मंजूरी दी है। ये हाईवे लखनऊ, श्रावस्ती एयरपोर्ट और भारत नेपाल सीमा से जुड़ा होगा। डिजिटल हाईवे टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल करके सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सड़क सुरक्षा सिस्टम, NPR कैमरे और LED लाइट्स लगाई जाएंगी। चालकों को सतर्क करने के लिए आधुनिक उपकरण भी लगाए जाएंगे। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी बोर्ड की मार्कशीट में बदलाव और अधिक सुरक्षित होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की मार्कशीट को अधिक सुरक्षित बनाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2025 से परीक्षार्थियों को ऐसी मार्कशीट दी जाएगी जो पानी में गलने और फटने से बच सके। मार्कशीट पर वाटरमार्क, अल्ट्रावायलेट सुरक्षा चिन्ह और रेनबो डिजाइन होंगे। इसमें मोनोग्राम धूप में लाल और छांव में अलग रंग का दिखेगा। ये बदलाव 50 लाख से अधिक छात्रों को फायदा पहुँचाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, भाई की हत्या पर फांसी की सजा, न्यायालय का कड़ा फैसला। बरेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भाई की हत्या के मामले में दोषी रघुवीर सिंह और उसके बेटे मोनू को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने श्रीराम और भरत के आदर्श का उदाहरण देते हुए कहा कि भाई के प्रति ऐसा निर्दयी व्यवहार अक्षम्य है। साल 2014 में चरण सिंह की हत्या जमीन के विवाद में की गई थी। न्यायालय ने दोषियों पर लाखों रुपये का जुर्माना भी लगाया है और सजा को मिसाल बताया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। रिमोट सेंसिंग से गांवों की फसलों का आंकलन। लखनऊ में राष्ट्रीय किसान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि यूपी सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग कर रही है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि किस गाँव के किस खेत में कौन सी फसल लगी हुई है। इस कार्यक्रम में इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। मुख्य सचिव ने किसानों को देश के आर्थिक और खाद्य सुरक्षा का आधार बताया। कार्यक्रम में कुलपति जावेद मुसरत और कृषि निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार तोमर ने भी अपने विचार साझा किए। इसके अलावा यूपी एग्रीज परियोजना के तहत 28 जिलों की कृषि उत्पादन क्षमता को राष्ट्रीय औसत से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी सरकार जेवर एयरपोर्ट से किसानों के कृषि उत्पाद विदेशों तक पहुंचाने की योजना पर भी काम कर रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जापानी प्रतिनिधिमंडल के बीच 3 दिवसीय दौरे के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौता रोजगार, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। सीएम योगी ने जापान के प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश के लिए आह्वान किया। जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। इस साझेदारी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। योगी सरकार के प्रयासों से यूपी बना पर्यटन का केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का विकास हुआ है।
भगवान राम और कृष्ण की जन्मस्थलियों अयोध्या और ब्रज क्षेत्र ने देश विदेश से करोड़ों पर्यटकों को आकर्षित किया। साल 2024 के शुरुआती 6 महीनों में यूपी में करीब 33 करोड़ पर्यटक पहुंचे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर उद्घाटन ने यूपी को पर्यटन का नया केंद्र बना दिया। सरकार पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें प्रयागराज महाकुंभ में टूटेंगे रिकॉर्ड। प्रयागराज में अगले साल आयोजित होने वाले महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। महाकुंभ की तैयारियों की निगरानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। प्रयागराज में धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता के संगम को लेकर व्यापक योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य जारी है। महाकुंभ दुनिया भर के लोगों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक आकर्षण का केंद्र बनेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, रक्षा मंत्री ने की योगी सरकार की तारीफ। लखनऊ में आयोजित अटल स्वास्थ्य मेला के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योगी सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार हुए हैं। प्रदेश में इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 27 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 14 तैयार हो चुके हैं। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे, केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास के लिए बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश को 1598.80 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। ये राशि राज्य के सभी 75 जिला पंचायतों, 826 ब्लॉक पंचायतों और 57,691 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए दी गई है। इस धनराशि का उपयोग स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जाएगा। असंबद्ध अनुदान का उपयोग पंचायतों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। सरकार ने इसे संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत विकास कार्यों के लिए जारी किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर 11 दिनों का ब्लॉक, यात्रीगण रहें सतर्क। गोरखपुर और गोंडा रेलखंड के चुरेब मुंडेरवा स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसके चलते 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इन 11 दिनों में कई ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा, कुछ रद्द होंगी और कुछ का ठहराव समाप्त किया जाएगा। उदाहरण के लिए 24 दिसंबर को बरौनी नई दिल्ली विशेष गाड़ी बढ़नी के रास्ते चलेगी और बस्ती स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। इसी प्रकार अन्य विशेष गाड़ियां भी गोरखपुर बढ़नी गोंडा के मार्ग से चलाई जाएंगी। यात्री अपनी यात्रा योजना बनाने से पहले रेलवे की ताज़ा सूचना जरूर देखें। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज में समूह ग के 79 पदों पर भर्ती। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में समूह ग के तहत 69 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 4 जनवरी 2025 से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगी। इस भर्ती में अनुसूचित जाति के 15, अनुसूचित जनजाति के 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के 11, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 7 और अनारक्षित वर्ग के 43 पद शामिल हैं। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाएं। ये भर्ती योग्य उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे, भारतीय रिजर्व बैंक में जूनियर इंजीनियर और अन्य पदों पर भर्ती। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिविल और इलेक्ट्रिकल शाखा में जूनियर इंजीनियर के 11 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 दिसंबर 2024 से शुरू होगी और 8 फरवरी 2025 तक चलेगी। इसके अलावा आरबीआई ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सतर्कता के एक पद पर भर्ती निकाली है। यह आवेदन 10 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार विस्तृत जानकारी के लिए आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर जा सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 54,000 मुकदमों का होगा समाधान। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित वादों को निपटाने के लिए समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मार्च 31 तक पक्षकार स्टाम्प शुल्क जमा कर अर्थदंड और जुर्माने से बच सकते हैं। इस फैसले से प्रदेश के 53,631 मामलों का निस्तारण होगा। सरकार को राजस्व प्राप्त होगा और पक्षकारों को ब्याज व जुर्माने का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। ये योजना प्रशासनिक बोझ कम करने का भी प्रयास है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, नववर्ष पर आगरा को मिलेगी 11 बड़ी सौगात। साल 2025 में आगरा में विकास के कई नए आयाम देखने को मिलेंगे। ग्वालियर हाईवे पर नई टाउनशिप, शहीद स्मारक में लाइट एंड साउंड शो और सुभाष पार्क में किड्स जोन जैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे। मास्टर प्लान 2031 के लागू होने से शहर में सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सुभाष पार्क, जोनल पार्क और अन्य पार्कों का सौंदर्यीकरण भी पूरा होगा। आगरा वासियों के लिए ये गर्व का विषय होगा।
तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।